तो हेलो बच्चों, तो आज करते हैं अपन कक्षा 10वीं गणित अध्याय 13 सांख्यिकी। प्रश्नावली क्या है 13.2, जिसका पहला सवाल है निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात करो। दोनों के केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। यानी कि उनकी आयु दी गई है, अपन रोगियों की संख्या दी गई है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इनका क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है और माध्य ज्ञात करना है। तो पहले क्या करते हैं, बहुलक ज्ञात करते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं बहुलक। ठीक है, बहुलक ज्ञात करते हैं अपन। तो यहाँ क्या लिखते हैं, बारंबारता। ठीक है, तो बारंबारता यानी वर्ग अंतराल लिखते हैं पहले, अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल लिख लिया, जिसके बाद में क्या लिखते हैं, बारंबारता। बारंबारता। ठीक है, बारंबारता कैसे दर्शाते हैं अपन, एफ आई से। ठीक है, एफ आई से दर्शाते हैं। अब क्या क्या दिया है वो लिखते हैं अपन। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, 5 से 15, 15 से क्या है 25 है, 25 से क्या है 35 है, अब 35 से क्या है 45 है, 45 से क्या है 55 है, और 55 से क्या है 65 है। यानी 55 से 65 तक है अपने पास। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया है उन्होंने, ये देखते हैं। बारंबारता में क्या दिया है, 6, 11, 21 और 23 और 14, 5। ठीक है, अब ये देखो कि सब में ज़्यादा बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है, 23 है। तो इसको क्या मान लेते हैं अपन, F1। इसके जस्ट नीचे वाली क्या होती है, F2, और इससे ऊपर वाली क्या हो जाएगी, F0। अब देखो इसके सामने वाली कौन सी है, ये वाली। ठीक है, अब ये वाली है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग। यहाँ लिखते हैं बहुलक वर्ग। ठीक है, बहुलक वर्ग की क्या है कि 35 और 45। तो देखो यहाँ से कि L बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, L बराबर आ गया 35। अब H बराबर क्या होगा, यानी इनका अंतर कितना है, 10। 35 से 45 तक कितना अंतर है, 10, तो 10 आ गए। अभी देखो F1 का मान कितना है अपने पास, 23, और F2 का मान कितना है, 14, और F0 का मान कितना है, 21। ठीक है, तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक का सूत्र क्या होता है कि L प्लस F1 माइनस F0, और बटे में क्या रहेगा, 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, और गुणित में क्या आएगा, H। ठीक है, ये सूत्र होता है इसका। अब क्या करते हैं, देखो कि ये सूत्र होता है। अब इसका मान रखते हैं इसमें, तो L का मान कितना है अपने पास, 35 है। ठीक है, प्लस है तो प्लस, F1 का मान कितना है, 23, F0 का मान कितना है, 21, तो 21 रख दिया। अब नीचे चलते हैं, 2 है तो 2 इंटू F1 का मान 23 है तो 23 रखेंगे, माइनस F0 का मान कितना है, 21 है तो 21, माइनस F2 का मान कितना है, 14 है तो 14 रखेंगे, इंटू में कितना है, H का मान कितना है अपने पास, 10 है तो 10 रख दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। 35 है तो 35 का तो 35 ही रहेगा, प्लस 23 में से 21 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 2। अब नीचे देखो 23 का गुणा तो उससे करेंगे तो कितने, 46, माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे कितने हो जाएगा, 4 और 1 5, 2 और 1 3, यानी 35 हो गए।
इंटू में कितना है 10 है, ठीक है। तो यहाँ देखो कि 35 प्लस 2 का गुणा कर देते हैं 10 से, तो कितने हो जाएंगे 20 हो गए। अब इसका ये कम करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास कि 35 में से 46 कम करेंगे तो 5, 6 में से 1 कम करें, 5 कम करेंगे तो 1, और 4 में से 3 कम करेंगे तो 1, यानी अपने पास क्या आ गया 20/11 आ गए। अब ठीक है 20/11 आ गए तो अपन इसमें क्या करते हैं एलसीएम लेंगे, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जैसे 20 में पहले 11 का भाग देंगे और फिर प्लस कर देंगे 35, ठीक है। तो क्या है देखो कि 20 है अपने पास, 20 में भाग देंगे अपन 11 से, तो 11 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 11 कम 11, एक बार गया, कितना बच गया अपने पास 20 में से 11 कम करेंगे तो 9, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे, जीरो उतारेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 90 हो गए। अब 11 का भाग देंगे अपन 90 में तो कितनी बार जाएगा 8 बार, 11 8 88 हो जाएगी, ठीक है। कितना बचा 2, तो ऐसे ही चलता रहेगा, फिर एक बार जाएगा फिर 2 बार जाएगा, तो अपन इसको इतना ही लिखेंगे यहाँ से, यानी 1.8। तो इसको काटा तो क्या आ गया अपने पास 35 प्लस के 1.8, यानी इन दोनों को जोड़ा तो कितने आ गए 36.8। तो ये अपना क्या आ गया बहुलक आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि बहुलक भी ज्ञात करो और माध्य भी ज्ञात करो, तो अपन क्या करते हैं माध्य ज्ञात करते हैं। अब इसका तो माध्य ज्ञात कैसे करेंगे, अपन ने किया था 13.1 में माध्य अपन ने ज्ञात किया था, ठीक है। तो करते हैं अपन माध्य भी ज्ञात करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं माध्य, अपन करेंगे कल्पित माध्य विधि से, ठीक है। तो पहले क्या लिखते हैं अपन, यहाँ देखो वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है। वर्ग अंतराल लिख दिया, जिसके बाद में क्या बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता क्या कैसे दर्शाते हैं एफ आई से, ठीक है। अब क्या जिसके बाद में वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह किस चीज से दर्शाते हैं तो एक्स आई से, ठीक है। अब जिसके बाद में एफ आई इंटू क्या करते हैं एक्स आई, ठीक है। तो एक्स आई कर देते हैं। अब वर्ग अंतराल क्या है अपने पास 5 से 15, 15 से 25, 25 से क्या 35, और 35 से 45, 45 से क्या आएगा 45 से जाएगा अपने पास 55, 55 से क्या जाएगा 65। इधर देखते हैं बारंबारता क्या है अपने पास 6, 11, 21 और 23, 14, 5, ठीक है। ये हो गए अपने पास, ये अपन ने बना लिया। तो ऊपर है वो का वही नीचे है, ठीक है। ऊपर किया था अपन ने बहुलक ज्ञात, नीचे करेंगे अपन माध्य ज्ञात। तो ठीक है, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, यानी इन दोनों को प्लस करके उसका आधा करते हैं। तो 20, 15 और 5 कितने 20, तो 20 का आधा कितना 10, 25 और 15 कितने हो जाएंगे 40, 40 का आधा कितने हो जाएगा 20। अब 35 और 25 का कितने हो जाएंगे 10, 6 यानी 60 हो गए, 60 का आधा 30, कितने बढ़ते जा रहे 10, 20, 30 हो गए, तो यहाँ कितने हो गए 40, फिर 50 और 60। अब क्या करते हैं एफ आई और एक्स आई का गुणा, 6 का गुणा 10 से करेंगे तो कितने आ जाएंगे 60, 20 का गुणा 11 से करेंगे तो 11 दूनी 22 होता है, जीरो की जीरो। अब 21 का गुणा 3 से करेंगे, जीरो है, 30 से करेंगे क्या हो जाएगा 21 में क्या दो कितनी है 63 हो जाएगा, यानी ये 63 हो, जीरो की जीरो। अब ये 23 का गुणा 4 से करेंगे, जीरो है तो जीरो पहले लिख लेते हैं। अब करते हैं 4 से, तो 23 चुके कितने
92 हो जाएगा। ठीक है, अब 14 है 50 है तो 0 पहले रख देते हैं। अब 5 का गुणा 14 से करते हैं, 14 पंजे कितने 70। अब 5 का गुणा 6 से करेंगे तो 0 रख देते हैं पहले, 5 चक्के 30, ये गुणा हो गया। अब इसको जोड़ते हैं, 6 और 1 7, 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20 हो गए। हासिल आ गई 2। ठीक है, 2, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 6 और हासिल के कितने 8 हो गए। ठीक है, अब इनको जोड़ते हैं तो ये 0, 6 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2, 11 और 2 कितने 13 हो गए। हासिल आ गई 1, 2 और 6 8, 8 और 9 कितने 17, 17 और 7 24 और 3 27 और 1 हासिल का 28 हो गए। ठीक है, ये 28 हो गए अपने पास। अब देखो माध्य ज्ञात करना है तो माध्य का सूत्र पता होना चाहिए ना। तो माध्य का सूत्र क्या है अपने पास, सिग्मा एफ आई और एक्स आई। ठीक है, बट्टे में क्या जाएगा सिग्मा एफ आई, तो इसका मान रख देते हैं। तो एफ सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान कितना है 28/2830 बटे में कितने 80। अब देखो 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। अब बचा क्या अपने पास, तो बचा है 283 बटे में 8। तो इसका भाग देते हैं, 283 में भाग देते हैं 8 से। ठीक है, 283 में भाग देते हैं 8 से, तो इसमें देते हैं 283 में भाग देंगे 8 का, तो 8 का भाग देंगे तो 8, 8 का 8 2 16, 8 3 24, कितनी बार जाएगा 3 बार, 24 हो गए। 8 3 24, तो कितना बचेगा 4, अंक उतारेंगे 3 का, तो 8 पंजे कितने 40, तो ये क्या हो गया 40, कितना बच गया 3, पॉइंट लगाएंगे 0 लिखेंगे, तो 8 दिया 24। ठीक है, तो ये 24 हो गए। तो अब कितना बचेगा अपने यहाँ से 6 बच गया। ठीक है, कितना बच गया 6, अब फिर 0 रखेंगे तो कितना 8 7 56, यानी 56 हो जाएगा ये। फिर कितने बचेंगे 4, फिर 8 पंजे 40, यानी कितना जाएगा अपने पास, ये अपने पास आ गया 35, इससे भाग दिया तो कितना आ गया 35.375, यानी ये आ गया अपने पास। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपना माध्य आ गया। ठीक है, तो माध्य अपन ने क्या किया ज्ञात कर लिया। अब चलते हैं दूसरा सवाल देखते हैं, तो दूसरा क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा सवाल ये है अपने पास कि क्या कह रहा है, निम्नलिखित आंकड़ों 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षण जीवन काल को घंटों की सूचना देते हैं। क्या करना है, उपकरणों का बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें माध्य ज्ञात नहीं करना है, इसमें केवल बहुलक ही ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख देते हैं जीवन काल घंटों में है, तो बनाते हैं वर्ग अंतराल, अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल लिख दिया, इसको बनाते हैं। तो देखो वर्ग अंतराल, जिसके बाद में क्या बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता किससे दर्शाते हैं एफ आई से। ठीक है, तो क्या दिया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, यानी 120। ठीक है, तो यह दर्शाते हैं अपन 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80 और 80 से 100, 100 से क्या है 120। ठीक है,
तो ये दर्शा दिया अपन ने। अब इसका बारंबारता क्या है अपने पास, 10 है, 35 है, 52 है, 61 है, 38 है और 29 है। अब इसमें देखो सब में बड़ी संख्या कौन सी है, तो सब में बड़ी कौन सी है, 61 है। तो इसको क्या मान लेते हैं, F1, ठीक है। इसके जस्ट नीचे वाली को क्या मान लेते हैं, F2, और इससे ऊपर वाली को क्या मान लेते हैं, F0। तो इसके सामने यानी कौन सी संख्या है अपने पास, ये वाली। तो यहाँ क्या जाएगा, बहुलक, बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग तो हो जाएगा 60 और 80, 60 80, ठीक है। तो L का मान क्या है अपने पास, 60 है, और H का मान क्या जाएगा, यानी अंतर कितना है इन दोनों के बीच, तो 20। यहाँ दर्शाते हैं F1 का मान कितना, 61, F0 का मान 52, F0 का मान 52 और F1 का मान, F2 का मान, ठीक है। F2 का मान है अपने पास 38, ठीक है, ये जमा लिया। अब बहुलक का सूत्र क्या होता है, तो उसमें चलते हैं बहुलक। तो बहुलक का सूत्र होता है क्या, L प्लस F1 माइनस F0 बटे में क्या जाएगा, 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, ये हो गया। और इनटू में क्या जाएगा, H आ गया। अब L का मान कितना है अपने पास, 60 है, तो 60 रखेंगे, प्लस F1 का मान कितना है, 61 है, तो 61 माइनस F0 का मान कितना है, 52 है, तो 52 रखेंगे। नीचे चलेंगे, 2 है तो 2 इंटू F1 का मान कितना है अपने पास, 61 है, तो 61 रख दिया, ठीक है। क्या है अपने पास, 61 है, तो अपन ने क्या रख दिया, 61। तो अब देखो 61 रख दिया, यानी 61 रख दिया, माइनस F0 का मान कितना है, 52 है, तो 52 रखेंगे, और माइनस F2 का मान कितना है, 38, तो 38 रख दिया। इसको कोष्टक में बंद कर देते हैं, इंटू H का मान कितना है, 20 है, तो 20 रख दिया अपन ने। अब देखो 60 तो 60 प्लस कोष्टक के अंदर है, तो कोष्टक 61 में से 52 कम करेंगे तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा अपने पास 9, ठीक है, 9 बच गया। अब क्या करते हैं, इधर 61 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या होगा, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, माइनस 52 और 38 प्लस करेंगे तो 0, 8 और 2 10, ठीक है, 5 और 3 8 और 1 हासिल का 9, यानी 90 हो गए। इंटू में क्या है, 20 है, तो 20 का 20 रहेगा। अब क्या करते हैं, 60 प्लस 20 का गुणा 9 से कर देते तो 9 दूनी 18, यानी 180 हो गए। अब बटे में देखो क्या है, 90 में से 122 कम करेंगे तो कितना जाएगा, करो, तो ये आ गया 2, ठीक है, और 2 आ गया। 12 में से 9 कम करेंगे तो कितने, 3 और 1, ये यानी 32 आ गए। अब देखो क्या करते हैं कि अपन इसको 4 से काट देते हैं, पहले 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 4 चुक 16, कितने बच गए, 2, इस हो गए 4 पंजे 20। यहाँ से काटते हैं तो कितने हो जाएंगे, 4 8 32, यानी 45/8 और प्लस में कितने हैं, 60। अब देखो 45/8 में अपन 45 है, 45 में 8 का भाग देंगे, जो भी आएगा वो 60 में प्लस कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो भाग देते हैं अपन 45 में, किससे, 8 से, तो भाग देंगे तो 8 पंजे कितने, 40 हो जाएगा, कितने बचेंगे, 5, पॉइंट रखेंगे, 0 उतारेंगे तो 8 छंगे 48,
यानी कितने हो गए 48। कितने बच गए 2 बच गए। ठीक है, अब 0 रखेंगे तो 8 दूनी 16, कितने बचेगा 4, 4 बचेगा। फिर 0 रखेंगे तो 8 पंजे 40, यानी 40 कैंसिल हो जाएंगे। तो अपने पास आया क्या, यानी यहाँ काटेंगे, इसको भाग दिया तो क्या आ गया 60 प्लस के 5.625 आ गए। अब देखो क्या करते हैं, इनको प्लस कर देते हैं। 60 और इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 65.625, 65.625 आंसर आ जाएगा। तो अपना ये दो क्या हो गया, दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल क्या है अपने पास, तो उसको देखते हैं। ये रहा है अपने पास तीसरा सवाल। ठीक है, तो ये रहा तीसरा। तो तीसरा में क्या है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक ज्ञात कीजिए और साथ ही माध्य व्यय भी क्या करो, ज्ञात करो। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है। तो चलो करते हैं। तो इसको क्या मान लेते हैं अपन, वर्ग अंतराल, इसको बारंबारता। ठीक है, मान लिया। अब इसमें देखो सब में बड़ी संख्या कौन सी है, सब में बड़ी संख्या कौन सी है, तो सब में बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है अपन को 40। तो इसको क्या मान लेते हैं F1। ठीक है, इसके नीचे वाली को F2 और इससे ऊपर वाली को F0। तो यहाँ देखो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, तो बहुलक वर्ग हो जाएगा, यानी 40 के सामने कौन सी संख्या है 1500 और 2000, तो कितनी हो जाएगी 1500 और 2000। तो यहाँ L का मान कितना आ गया अपने पास 1500। ठीक है, और H का मान कितना आ गया, यानी इनका अंतर कितना है 500 का, तो H का मान आ गया 500 का। अब यहाँ देखो F1 का मान कितना है 40, F2 का मान कितना है 3 पर 3 33, और F0 का मान कितना है 24। ठीक है, ये मान आ गया। अब क्या करते हैं, सूत्र लिखते हैं बहुलक का। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, तो बहुलक का होता है L प्लस F1 माइनस F0। ठीक है, नीचे बटे में क्या होता है कि 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इंटू में क्या आता है, इंटू में आता है H। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करते हैं, मान रखते हैं। तो L का मान कितना है अपने पास, तो L का मान है अपने पास 1500। ठीक है, प्लस रख दिया। F1 का मान कितना है 40 है, तो 40 रख दिया, माइनस F0 का मान कितना है 24 है, तो 24 रख दिया। अब नीचे क्या है, F1 का मान कितना है अपने पास 40 है, 2 है, तो अपन डायरेक्ट गुणा कर देते हैं इसका, तो कितना हो जाएगा ये 80 हो जाएगा, यानी कि ये कितने हो गए 80, माइनस F0 का मान 24 और F2 का मान कितना है 33 है, तो 33 रख दिया। अब इनटू H का मान कितना है अपने पास 500, तो 500 रख दिया। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं अपन कि 1500 तो ऐसा कैसा ही है अपने पास, प्लस अंदर 24, मतलब 40 में 24 कम करेंगे तो कितने आ जाएगा अपने पास, तो देखो 10 में से 4 कम करेंगे तो 6 और 1 16, ये तो 16 आ गए। अब देखो ये 80 है, तो 80 माइनस की इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने 7, कितने हो जाएंगे 7, तो ये हो गए 5
57 और इनटू में क्या है 500 है। तो ठीक है, तो अब देखो 500 तो ऐसा कैसे ही है प्लस ये कितने 16। अब 80 में से 57 कम करेंगे तो कितने आ जाएगा 3 और 5 हासिल है 1 तो 6 2 और इनटू में 500 है तो 8 पंजे 40 कर देते हैं ना, 16 पंज 80 यानी इनका गुणा कर देते हैं तो कितने हो जाएगी यहाँ पे इनटू 5। चलो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं इनटू 500। ठीक है, तो 1500 प्लस 16 पंजे 80 यानी 80 ये है और 2 जीरो ये है 8000 बटे 23। अब 23 से भाग देंगे 8000 में और प्लस कर देंगे 1500 में, तो अपना आंसर क्या होगा निकल ही आएगा। चलो देते हैं भाग इसमें, तो देखो 8000 है, भाग देंगे 23 से तो कितनी बार जाएगा 80 में भाग देंगे तो 4 बार तो जाएगा नहीं, कितनी बार जाएगा तो ये जाएगा 3 बार। या गुणा करते हैं यानी 23 से, तो 23 दिए कितने 69, कितने हो जाएंगे 69। 23 इंटू 3, 3 तिरका 9 3 दूनी 6 यानी 69 हो गए 6 9। ठीक है, कितना बचा 1 और हासिल है 7 तो 1 बचे। अब कितने हो गए 10 हो गए, कितनी बार गया 3 बार। अब 10 हो गए तो अब कितनी बार जाएगा 5 बार जा नहीं पाएगा, तो अब जाएगा कितने 4 बार, यानी 23 इंटू करेंगे 4 तो 4 दिए 12 और 4 दूनी 8 और 1 9 यानी कितनी बार 9 बार गया, 92 हो गए। कितनी बार गया 4 बार। ठीक है, कितनी बार गया भाग 4 बार, तो यहाँ कितने 8 बज गए, यहाँ से एक और 0 18 बज गए। अब क्या है कि ये 0 उतर गई, अब ये वाले 0 उतारेंगे 180 हो गए। अब ऐसा भाग देना चाहिए कि 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो अपन भाग देंगे कितनी बार 7 बार, तो 23 से देंगे 7 बार दे के देखते हैं, तो 7 दिया 21 और 7 दूनी 14 और 2 16 यानी 161। ठीक है, तो कितनी बार गया 161 बार गया, यानी 7 बार तो भाग गया, कितना आया 161। कम करते हैं 9 हासिल है 19 और 0। अब पॉइंट लगाएंगे तो अब हो गए 190, तो अब कितनी बार 8 बार जा सकता है, तो यहाँ देखते हैं 23 इंटू 8, 8 कम 8 8 दूनी 16 8 दिए 24 8 दूनी 16 8 2 18 यानी 184 हो गए। ठीक है, तो कितने हो गए 184, कितना बचा 6 बज गए। तो ठीक है, तो यानी कितनी बार गया 8 बार, तो अपन इसको 8 बार गया, तो ये कितने हो गए 60। अब चलो देते हैं, तो 2 मतलब में 3 बार देंगे तो 69 हो जाएगी और 23 दूनी 46 ज़्यादा कम हो जाएगी, तो अपन 3 बार लिख के छोड़ देते हैं इसको। तो कितनी बार गया है यहाँ से 1500 है अपने पास प्लस 347.83। ठीक है, अब इसको प्लस कर देते हैं, 1500 है तो ये कितनी हो जाएगी 1847.83, यानी ये अपना क्या जाएगा बहुलक आ गया। अब क्या कह रहा है कि इसका माध्य भी ज्ञात करो, तो अपन इसका माध्य भी ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो माध्य भी ज्ञात करते हैं, तो यहाँ से क्या देखते हैं अपन, ये दिख रहा है अपन को, तो अपन यहाँ से माध्य ज्ञात करते हैं। तो क्या लिखेंगे पहले वर्ग अंतराल, क्या लिखेंगे वर्ग अंतराल। ठीक है,
अब यहाँ पे बारंबारता लिख दिया, किससे दर्शाते हैं? FI से। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह। ठीक है, वर्ग चिन्ह XI, जिसके बाद में क्या निकालते हैं? FI इंटू XI। ठीक है, ये निकालेंगे तो क्या है? 1000 से 1500, 1500 से क्या होगा? 1500 से हो जाएगा क्या? 2000, 2000 से 2500। ठीक है, और 2500 से क्या हो जाएगा? 3000, 3000 से क्या? 3500, 3000 से कितने हो जाएंगे? 3500। तो 3500 से कितने हो जाएंगे? 4000, 4000 से 4500, कितने? 4500। अब देखो 4500 हो गया, 4500 से कितने? 5000, 4500 से 5000, 5000 तो यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब इसको करते हैं सही। अब बारंबारता क्या है इसको भी देख लेते हैं। तो 24, 40, 33। ठीक है, 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7। ठीक है, तो ये हो गए। तो अब क्या करते हैं? इसको निकालते हैं, वर्ग चिन्ह निकालते हैं। यानी 1000 और 1500 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? ये हो गए 2500। कितने हो गए? 2500। अब 2500 का आधा कितना होगा? 2500 का आधा कितना होगा? 1250। ठीक है, अब 1500 ये है और 2000 ये, तो कितने हो गए? 3500। 3500 का आधा कितना हो जाएगा? 1750। यानी 500 प्लस होते जाएगा, तो प्लस करते चलेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 2250। 2250 में प्लस करेंगे 500 तो 2750। ठीक है, 2750 में करेंगे प्लस 500 तो 3250। ठीक है, अब 3250 में प्लस करेंगे 500 तो कितने? 3750। ठीक है, अब 3750 में करेंगे तो कितने? 4250। 4250 में करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 4750। ठीक है, ये हो गए। अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 4, 7, 7 और 8 15, 15 और 2 17, 17 और 6 कितने? 23, 23 और 7 30 हो गए। ठीक है, यह देखते हैं। 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 17, 17 और 3 20। यानी कितने हो गए? 200 हो गए। अब इनका गुणा इनसे कर देते हैं तो क्या आएगा? 12 का गुणा 24 से करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? 30,000। 30,000 आ गया। अब 1750 का गुणा 40 में करेंगे तो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा 70,000। ठीक है, 2 3 4 कितने हो गए? 70,000। ठीक है, अब 22 का गुणा करेंगे 2250 का करेंगे 33 से तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 74,250। 74,250। ठीक है, अब 28 का गुणा 2750 से करेंगे, 2750 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 77,000, यानी 77,000। ठीक है, हो गया। अब देखो
30 का गुणा करेंगे 3250 से, तो कितना हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा ये 97,500। कितना हो गया 97,500। तो 22 का गुणा करेंगे अपन 3,750 से, तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 82,500। ठीक है। अब 16 का गुणा करेंगे 4250 से, तो कितना आ जाएगा 68,000। ठीक है, तो ये कितना आ गया 68,000। अब 4,750 का गुणा करेंगे 7 से, तो कितना आ जाएगा 33,250। ये हो गया। यानी कि इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा 5,32,500। ये आ गया। तो माध्य बराबर क्या होता है, यहाँ देखते हैं। माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई और एक्स आई। ठीक है, बटे में क्या जाएगा सिग्मा एफ आई, यानी इसका मान कितना है 5,32,500। बटे में कितना है 200 है, तो 200 रखेंगे। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचे, क्या 5,325 बटे में कितने 2। अब 2 से भाग दे देते हैं ना, तो अपना आंसर निकल ही आएगा। देखो अब इसमें भाग देते हैं अपन, कितना है 5,325 में भाग देंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, 1 बच गया 13 हो गया, 2 छंगे 12, 1 बच गया, अंक उतारेंगे 2 का, तो 2 छंग 12 कैंसिल हो गया, अंक उतारेंगे 5 का, तो 2 दूनी कितने 4, 1 बच गया। अब पॉइंट लगा के 0 उतारेंगे, तो 2 पंजे 10, यानी 2 पंजे 10। तो अपने पास आ क्या गया, इनको काटने पे तो अपने पास आ गया कितना 26,62.5। तो ये अपने पास आंसर आ गया। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या चौथा सवाल क्या है अपने पास, तो उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चौथा सवाल ये रहा है, क्या कह रहा है कि प्रति निम्नलिखित बंटन भारत के उत्तर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात करो, दोनों की व्याख्या कीजिए। तो ठीक है, तो इसका क्या करना है, माध्य भी ज्ञात करना है, बहुलक भी ज्ञात करना है। तो चलो करते हैं इसका, कैसे करेंगे चलो इसको देखते हैं पहले, फिर करते हैं। जैसे कि देखो ये दिया है प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या क्या है, यानी वर्ग अंतराल मान लेते हैं इसको, राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या। तो ठीक है, ये दिया है। तो क्या करते हैं, देखो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी कौन सी आ रही है अपने पास 10, तो इसको F1 मान लेते हैं। इसके जस्ट नीचे वाली को F2 और इसके ऊपर वाली को F0। अब देखो इसके सामने कौन सी संख्या है, F1 के सामने, तो यहाँ के लिख देते हैं बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा अपने पास, यानी इसके सामने कौन सी है 30 और 35, तो 30 से क्या है 35। ठीक है, तो L बराबर क्या हो जाएगा 30 और H बराबर यानी अंतर कितना है 5 का, तो H का मान कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो F1 बराबर कितने 10 और F2 बराबर क्या है 3 और F0 बराबर 9। ठीक है, तो बहुलक यानी बहुलक का सूत्र क्या होता है, तो बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 और बटे में क्या आएगा 2F1
माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में क्या जाएगा H। ठीक है, H आ गया। तो अब इसमें क्या करते हैं, मान रखते हैं। तो L का मान कितना है अपने पास, 30 है, तो 30 रखेंगे प्लस F1 का मान कितना है 10, तो 10 रख दिया। F0 का मान 9 है तो 9 रख दिया। ठीक है, नीचे क्या है देखो, F1 का मान कितना है 10 और 2 ही है, तो डायरेक्ट गुणा कर देते तो कितने हो जाएंगे 20 हो गए। माइनस F0 का मान 9 है तो 9 प्लस माइनस, और F2 का मान कितना है अपने पास 3 है तो 3 रख दिया, इनटू है तो इनटू, और H का मान कितना है 5 तो 5 रख दिया अपन ने। ठीक है, अब 30 तो ऐसा कैसे ही है प्लस 10 में से 1 कम करेंगे 9, मतलब 10 में से 9 कम करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 1 का गुणा कर देते हैं ना अपन, 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब नीचे क्या है 20 है, तो 20 तो 20 माइनस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने 12। अब बचा क्या है 30 प्लस के 5 बटे में, यानी 20 में से 12 कम करेंगे तो कितने आ जाएगी 8। क्या आ गया 8 आ गया। अब देखो 5 में 8 का भाग देते हैं, उसका जो भी आएगा इसमें 30 में प्लस कर देंगे, तो भाग कैसे देंगे 5 है, 5 में देंगे 8 का भाग, नहीं दे पाएगा तो अपन लगाएंगे 0 पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, बढ़ा ली तो 8 पंजे 40, 8 छंगे 48 यानी 6, 2 बच गया। फिर 0 रखेंगे तो कितने हो जाएंगे, 0 रखेंगे तो कितने 8 दूनी 16, 2 बार 16 हो गए, 4 बच गए। तो अब क्या हो गया 0 रखेंगे 40 यानी 5। क्या आ गया अपने पास, इससे इसमें भाग दिया तो 30 प्लस 625। ठीक है, यानी 0.625, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये 30.625, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया किसका, बहुलक का। अब क्या रहा है कि इसका माध्य भी ज्ञात करो, तो अपन इसका माध्य भी ज्ञात करते हैं। तो यह देखते हैं अपन माध्य। ठीक है, तो माध्य ज्ञात करते हैं तो वर्ग अंतराल बनाते हैं, वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल बना लिए अपन ने, जिसके बाद में बारंबारता, बारंबारता किससे दर्शाते हैं Fi से। फिर क्या निकालेंगे वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह निकालते हैं क्या xi, फिर क्या करते हैं Fi इंटू xi। ठीक है, तो ये कर देते हैं। अब वर्ग अंतराल क्या है अपने पास 15 से 20 है, 20 से क्या है 25 है, 25 से क्या है 30 है, 5 प्लस होती जा रही है, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, अब 45 से कितनी 50, 45 से क्या होगी 50 हो जाएगी, और 50 से क्या होगी, यहाँ कितने हैं 55। ठीक है, तो यहाँ कितने हो गए 50 से 55, ये हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको, ये बना लिए अपन ने। तो वर्ग अंतर बारंबारता क्या है 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0,
2। वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करके 2 का भाग देंगे, तो 15 और 20 कितने हो गए, 35। 35 का आधा कितने हो जाएंगे, 17.5। ठीक है, अब ये हो गया, और 20 और 25 45। 45 का आधा 22.5, यानी 5 प्लस हो रहा है, तो 5 प्लस करते चलते हैं इसमें। 22 और 5 कितने, 27, तो 27.5 फिर 32.5, फिर 5 कम करेंगे तो 37, 37.5। ठीक है, फिर 42.5, 47.5, जिसके बाद में 50.52.5, ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसका गुणा कर देते हैं। 5 का गुणा करेंगे 3 से, 17.5 का गुणा करेंगे 3 से, तो क्या होगा, 5 × 15, पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे, 17 × 3 51 और 1 52, ये हो गए 52। अब 8 × 5 = 40, हासिल कितने, 4 है, और 8 × 2 = 16, 16 × 4 = 20 हो गए। ठीक है, और 20 हो गए, और 9 8 × 2 = 16, 16 और 2 = 18, यानी कितने हो गए, 180 पॉइंट। ठीक है, 27 का गुणा 9 से करेंगे तो 9 × 5 कितने, 9 × 5 = 45। ठीक है, अब 9 × 7 = 63, 63 और 4 कितने हो जाएंगे, 67, तो कितने हो गए, 7, 67, हासिल कितनी आ गई, 6, 9 × 2 = 18, 18 और 6 = 24, तो ये कितने हो गए, 24 हो गए। ठीक है, अब देखो 32 का गुणा यस करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, ये 32.5, और पॉइंट के बाद क्या जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब 37 का क्या, 32 का हो गया, 37 का करेंगे 3 से, तो 5 × 3 = 15। ठीक है, 7 × 3 = 21 और 1 = 22, और 3 × 3 = 9, 9 और 2 कितने, 11, यानी 122 पॉइंट, ये हो गए। अब देखो ये 0 है तो 0 2 0 रहेगी। अब देखो 0 से गुणा करेंगे 0 0 रहेगी, 52 का गुणा करेंगे मतलब में 52.5 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10, हासिल है 4 × 2 = 2 × 4 और 1 = 5 हो जाएगा पॉइंट, 5 × 2 = 10, यानी कितने, 105। इनको जोड़ देते हैं, 8 और 3 11, 11 और 9 कितने, 20, 20 30, 33 और 2 35, ये कितने हो गए, 35 हो गए। अब इनको जोड़ते हैं, 5 5 5 10 5 3 15, यानी 5, पॉइंट है तो पॉइंट रखेंगे। अब इनको जोड़ेंगे तो 2 और 7 9 और 5 14, 14 और 2 16, 16 और 5 कितने, 16 और 5 21, और हासिल का 1 22 हो गया। ठीक है, 5 और 8 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20, 20 और 2 22। ठीक है, अब यह जोड़ते हैं, 1 और 2 3, 3 6, 6 7, 8 और 2 हासिल का 10, यानी कितना आ गया, ये आ गया 1022.5। तो यहाँ देखते हैं क्या है कि माध्य बराबर क्या होता है, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा FI × XI, बट्टे में क्या आ जाएगा, FI। तो मान क्या है इसका, 10 22.5। ठीक है, बट्टे में कितने, 35। देखो क्या करते हैं कि अपन, ये है अपने पास, तो क्या करते हैं, देखो कि
भाग दे देते हैं अपन, किससे? 35 से नहीं देंगे अपन, पॉइंट हटाएंगे, 0 रखेंगे, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 0, 5 चुक 20, कितने बच गए? 2 बच गए, 5 25, नीचे काटेंगे तो 5 7 35, ठीक है। कितना? हाँ, 5 7 35 यानी 0। अब देखो कि अपन 2 से कितने हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, 20 45 बटे में 7 × 10, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अपन 7 से भाग दे देते हैं ना, इसमें जो भी आएगा उसमें अपन पॉइंट बढ़ा देंगे, यानी क्या है अपने पास, 20 45 में भाग देते हैं 7 का, तो 7 दूनी 14, ठीक है। कितने बच गए? 6 बच गए, 6 बच गए, अंक उतारा अपन ने 4 का, 7 9 63, कितना है बच गया, अंक उतारा 5 का, 7 दूनी 14, ठीक है, 1 बच गया। अब 200 कितने? 92 हो गए, पॉइंट रखेंगे, अंक उतारेंगे 0, 7 कम 7, ठीक है। तो कितना हुआ? 3 बच गया। अब 3 बच गया, अब छोड़ देते हैं, यानी इसका काटेंगे तो क्या आ गया अपने पास, तो 29 229, 292.1, नीचे कितना है? 10 है। तो देखो ये पॉइंट तो पहले से लग रहा है, तो इसके बाद वाली संख्या गिनेंगे, यानी एक संख्या के बाद में अपन लगाएंगे। तो यहाँ से आ रहा है तो क्या जाएगा, 29.21, यानी 2 दशमलव के 2 संख्या तक लिख सकते हैं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 29.21। तो ये अपना आंसर हो गया। कौन सा सवाल हो गया? चौथा सवाल। अब देखते हैं 5वां सवाल। तो 5वां सवाल क्या है अपने पास, तो उसको देखते हैं। 5वां सवाल ये रहा अपने पास। 5वां सवाल है, दिया हुआ बंटन के विश्व के कुछ सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करना है, तो इसमें देखना है कि सब में बड़ी संख्या कौन सी है। तो सब में बड़ी संख्या कौन सी है? 18 है। तो इसको F1, इसको F2 और इसको F0 मान लेते हैं। नहीं, इसके सामने वाली संख्या कौन सी है? 4000 5000। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बहुलक वर्ग, ठीक है। कितना? 4000 और 5000, ठीक है। तो यहाँ पे L का मान क्या आ जाएगा अपने पास? 4000, 4000 L का मान आ गया। H का मान क्या आ जाएगा? अंतर कितना है? 1000, तो H का मान कितना आ जाएगा? 1000। अब देखो यहाँ लिखते हैं, सूत्र क्या होता है बहुलक का? तो बहुलक क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 बटे में क्या? 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और N2 में क्या आता है? H। मान रखते हैं L का मान कितना है? 4000, तो 4000 रख दिया प्लस F1 का मान या देखते हैं 18 है तो 18 माइनस F0 का मान 4 है तो 4, नीचे डायरेक्ट करेंगे। F1 का मान 18 है और N2 में 2 है तो कितने हो जाएंगे? 18 दूनी 36 माइनस F0 का मान 4, F2 का मान 9, ठीक है। और H का मान कितना है अपने पास? 1000, ठीक है। तो 18 में से 4 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी यहाँ 4000 है तो 4000 लिखेंगे प्लस
18 में से 4 कम करेंगे तो 16। 16 का गुणा 1000 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 16 का गुणा 1000 से करेंगे तो 1 2 3 यानी 16,000। ठीक है, नीचे क्या है? ये कितने हो जाएंगे? 13। कितने हो गए? 13। यहाँ लिखते हैं 36 माइनस के 13। ठीक है, तो 4000 प्लस के 16,000, नीचे कम करेंगे तो 3 और 2 यानी कितने हो गए? 23। अब क्या करते हैं कि 16,000 में भाग देंगे 23 से, जो भी आएगा वो 4,000 में प्लस कर देंगे तो ये अपना आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा अपने पास 16 का 2.5 सैकड़ा 1000 10 है, 16,000 है। इसमें भाग देंगे किसके? 23 का। तो भाग देंगे तो कितनी बार जाना चाहिए? तो 6 बार देखते हैं अपन, तो गुणा करके देखते हैं। तो 23 इंटू 6, 6 18 और 6 दूनी 12, 12 एक 13 यानी 138 फिर गया। यानी कितना है? 138 6 बार में। कितना बचेगा? 2, हासिल 1 4 2 0, अंक उतारेंगे ये वाला 0। अब कितनी बार खंदाई? यानी 6 बार गया। कितना बचा देखो? 22 यानी 2। ठीक है, 138। तो ये क्या किया अपन ने? देखो कुछ गलत तो नहीं कर दिया यहाँ पे, कि यहाँ देखा ना 18 में से 4 जाएगी तो कितने बचेंगे? 14 बचेंगे यहाँ से। ठीक है, तो अपन भाग देंगे 14 में 140 में। ठीक है, तो अपन यह गलत कर रहे थे, तो 14,000 है अपने पास। 14,000 में भाग देंगे 23, तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो कितना जाएगा? 138। ठीक है, 2 बच गया, ये पूरा कैंसिल हो गया। अब अंक उतारेंगे 0, भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ 0 रखेंगे और एक 0 और उतारेंगे अपन, 200 हो गए। यानी कि 23 से भाग देंगे, 200 से ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए। तो कितनी बार देखे देखिए, तो 23 इंटू 8 करके देखते हैं। 8 3 24, 8 दूनी 16, 16 2 18 यानी 184 हो गए। तो लिखते हैं 184। तो कितना बचेगा? 6, हासिल है 9 हो गया जी, ये हो गया 0। कितनी बार गया? 8 बार। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, 0 रखेंगे, 160। अब देखो कि 7 बार देखते हैं। 23 इंटू 7, 7 21, 6 7 दूनी 14, 14 और 2 कितने हो जाएंगे? 16, 161। यानी एक ज़्यादा है तो चलेगा, एक ज़्यादा है तो चलेगा, अगर कम करेंगे तो फिर और भी आगे बढ़ेगा। तो क्या आ गया अपने पास? देखो ये 14,000 है, तो इससे भाग दिया तो क्या आ गया? 4,000 प्लस के 608.7, इनको जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? 4,608.7। तो ये अपना आंसर क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया अपना 5वां सवाल। ठीक है, तो देखो ये अपन ने 5वां सवाल कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं छठा सवाल क्या कहता है अपना। तो छठा सवाल देखते हैं। तो छठा सवाल ये रहा अपना, इसमें कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की, उन्हें नीचे दी गई सारणी के रूप में व्यक्त किया गया है। सारणी में दिया प्रत्येक प्रतिक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रतिक्षण लिए गए।
इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। यानी इसका क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो चलो देखो बहुलक ज्ञात करते हैं इसका। तो पहले क्या करते हैं, कारों की संख्या है तो यहाँ बनाते हैं वर्ग अंतराल। अंतराल ठीक है, वर्ग अंतराल बना लिया। अब बारंबारता, बारंबारता FIC से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 50, 60, 70, 80 तक है। तो यहाँ लिखते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से क्या 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, 70 से 80। ठीक है, अब इसमें क्या है 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8। अब देखो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो सब में बड़ी संख्या क्या है अपने पास, कौन सी है बड़ी संख्या, 20 है। ठीक है, तो 20 को क्या बना लेते हैं अपन F1 और इसको F2, इसको F0। अब देखो बहुलक वर्ग क्या होगा, बहुलक वर्ग क्या होगा, तो F1 है तो इसके सामने क्या है 40, 50 है, तो 40, 50। तो यहाँ L का मान क्या आ गया अपने पास 40 और H का मान कितना आ गया, अंतर कितना है 10 का, तो 10 आ गया। ठीक है, H का मान आ गया 10, तो F1 का मान कितना है अपने पास 20, F2 का मान 11 और F0 का मान कितना है 12। ठीक है, तो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0। ठीक है, नीचे क्या आएगा 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, ये हो गया, और इंटू में क्या है H है, तो अपन ने H रख दिया। अब L का मान कितना है 40 है, प्लस करेंगे F1 का मान 20, F0 का मान कितना है 12 है, तो 12। ठीक है, नीचे क्या है, या डायरेक्ट करेंगे F1 का मान कितना है 20 है, तो 20 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 माइनस F0 का मान 12 और F2 का मान कितना है 11 है, तो 11 रखेंगे। ठीक है, इंटू H का मान कितना है 10, 10 का अंतर चल रहा है तो 10, तो 40 तो ऐसा कैसे प्लस 12, 20 में से 12 कम करेंगे तो कितने 8 और 8 का गुणा 10 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे 80। ठीक है, तो 40 ऐसा कैसे रहेगा, माइनस इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 और 1 3 और 2 यानी कितने हो गए 23। अब देखो 40 प्लस 80 है, बट्टे में क्या हो जाएगा, मतलब में कम करेंगे तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा कि 10 में से 3 7 और 3 17, यानी क्या आ गया 80/17 आ गया। अब क्या करते हैं देखो 80/17 आ गया, तो 80 में भाग देंगे 17 से और 40 में क्या करेंगे प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 80 में भाग देंगे अपन किससे 17 से, तो भाग देंगे 17 3 का 17 चौके 68, क्या आएगा 17 चौके 68, 17 5 85 हो जाएगा, तो 17 चौके कितने 68, कितना बचा 2 बच गया, हासिल है 12। पॉइंट रखेंगे तो यह 0 रखेंगे, तो 17 सत्ते कितनी हो जाएगी 119, 17 सत्ते 119, तो कितना बच गया 1 बच गया, तो क्या आ जाएगा
4.7। ठीक है, अब ये क्या आ गया, तो यहाँ 40 है, इसमें भाग दिया तो क्या आ गया अपने पास 4.7, तो इसमें प्लस कर देते हैं ना, तो कितने हो जाएंगे 44.7। ठीक है, तो ये क्या हो गया 44.7 अपना आंसर हो गया। तो ठीक है, तो बच्चों इसी सवाल के साथ अपना 13.2 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब 13 दशमलव के आगे जो सवाल है वो करेंगे।